हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरीज़ देखो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको पता चले। डॉक्टर चा के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि डॉक्टर चा जब एक पेशेंट सुसाइड करने जा रहा होता है तो उसे कंसोल करती है, बट एक्सीडेंट के दौरान वो भी उसके साथ छत से कूद जाती है। बट यहाँ जैसे ही वो ज़मीन के नीचे आती है, यहाँ हमें पता चलता है कि ऑलरेडी लव ट्रायंगल शुरू हो गया है, यानी कि रॉय बहुत ज़्यादा चिंता करता है और उसे गले लगा लेता है उसके हस्बैंड के सामने ही, जहाँ पर वो भी चौंक जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो डॉक्टर जिन्हों के साथ रूट थी उसको अपने बेटे का अंडरवियर उसी रूट डॉक्टर के रूम में मिल जाता है। पहले तो उसे लगता है कि नहीं ये जुंगमिन नहीं हो सकता, बट वो जब ध्यान से उसका वॉच भी वहीं देखती है तब उसे पूरी तरह से यकीन हो जाता है। इधर वो अपने पास्ट को याद करती है कि वो सोचती है कि इस रूट डॉक्टर को कौन डेट करेगा, बट उसका बेटा ही उसे बहू बना के लाने के लिए प्लान में है। ये सुन करके वो थोड़ी देर के लिए शॉक में चली जाती है। योन हो जब अपने कॉलेज के मार्क्स में अच्छा स्कोर करती है तो स्योंगी उसे इन्हो के साथ डिनर पर इनवाइट करती है, बट वो यहाँ पर बवाल खड़ा करने के मूड में होती है और वो अपने दोस्त को बुला लेती है। अब यहाँ पर उसे अपने पापा की सच्चाई पता चल जाती है कि वो कैसे अपनी माँ को चीट कर रहे हैं। अब यहाँ पर उसकी बेटी सिंहो को कहती है कि देखा, सच बोलना कितना ज़्यादा आसान था, इससे हम दोनों का काम हो गया। और हम देखते हैं कि इन्हो आ कर के अपनी बेटी को कंसोल करता है, बट वो अब उसे कोई भाव नहीं देती और अब उसे ये कहती है कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि माँ को ना बताऊँ क्योंकि आप इतने नीच हैं, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ वो उसके लिवर ट्रांसप्लांट की बात कर रही होती है और वो ये फैसला करती है कि उसे कुछ भी नहीं बताएगी। जियोंगसू एक लोन ले करके अपनी बेटी का एडमिशन आर्ट स्कूल में करा देती है। इस पर उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इससे जियोंगसू को भी अच्छा लगता है और वो लोग एक दूसरे को हग करने लगते हैं। अब हमें पता चलता है कि इन्हों की माँ को भी उसके अफेयर के बारे में पता चल गया है और जब उसे ये भी पता चलता है कि उसके साथ उसकी एक बेटी भी है तो वो ये कहती है कि मैंने ही तुम्हें पालने पोसने में गलती कर दी, तुम ये क्या कर रहे हो। और वो उसे समझाती है कि अब तुम उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करोगे, ना ही कोई रूट बर्ताव, बल्कि उसे गिफ्ट दोगे और उसे हमेशा कंफर्ट फील कराओगे और तुम स्योंगी को जितनी जल्दी हो सके टाटा बाय बाय करोगे। हम देखते हैं कि हॉस्पिटल में एक औरत एक लव पोएम्स को डेडिकेट करने के लिए इन्हों के लिए लाती है और वो जुनमिन को वो दे देती है कि आप उस डॉक्टर तक पहुंचा दीजिए। बट इसी दौरान इन्हों का फ़ोन उसके पास आ जाता है और वो उसमें स्योंगी का मैसेज देख लेता है और विटनेस कर लेता है कि वो लोग दोनों का अफेयर चल रहा है। वो जैसे ही अपने फादर से कन्फ्रंट करने आता है तो उसका फादर ये कहता है कि क्या उसने यानी तुम्हारी बहन ने तुम्हें भी ये बात बता दी। तो वो कहता है कि मेरी बहन को भी ये सब बात पता है और वो भी यही फैसला करता है कि हम लोग उसकी माँ को नहीं बताएंगे। अब हम देखते हैं कि रॉय के सामने स्योंगी एक गेम खेलती है कि मैं किसी से नहीं डरती, अगर तुम्हें जाना है तो जा कर के जियोंगसू को बता दो मेरे अफेयर के बारे में। बट रॉय समझदार होता है और वो ये कहता है कि तुम मुझे यूज करने का मत सोचो, एक है तुम्हारा हस्बैंड या फिर बॉयफ्रेंड जो कि मुझे चुप रहने के लिए कहता है और एक तुम हो ताकि मैं सारा भांडा फोड़ दूँ। अब एक हॉस्पिटल मीट के दौरान में सब लड़कियां स्योंगी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रही होती हैं, तभी बातों ही बातों में जियोंगसू को ये पता चल जाता है कि वो सारा ब्रेसलेट से ले करके यानी जहाँ उसका पति कॉन्फ्रेंस के लिए गया था वो हर जगह स्योंगी उसके साथ मौजूद होती थी। उसे अपना हॉस्पिटल वाला सीन याद आता है जब वो एडमिट थे, बट उसके हस्बैंड ने ये कहा था कि क्या तुम्हारा कॉन्फ्रेंस इतना ज़रूरी है। वो उस दौरान भी जियोंगसू को इग्नोर करके स्योंगी के साथ ही गया था। अब हम देखते हैं कि जियोंगसू का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए सारे फैमिली मेम्बर्स एक महंगे से होटल में उसका वेट करते हैं और उसे ये बात ना पता चले अफेयर के बारे में कोशिश करते हैं। बट जियोंगसू सोशल मीडिया अकाउंट को देख करके और कुछ कुछ कड़ियों को जोड़ करके ये जान जाती है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। और हम देखते हैं कि स्योंगी भी यहाँ पर उसको कन्फ्रंट करने के लिए सबके सामने आती है ताकि अब उसकी ज़िंदगी कहानी या तो आर हो या तो पार। और यहीं पर हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। हम अपना अगला पार्ट जल्दी अपलोड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।